चल गए और चल गया जंगल के तरफ। स्वयं उग्रसेन आप राजा बन गए मथुरा राज्य के। और जेना ओ प्रजा के पालन करे छला महाराज देवक, वेना ओ प्रजा के पालन कर लगला बड़ा सुंदर ढंग से। सबके उनका से खुश छथिन, प्रसन्न अछि, क्योंकि ओहो धर्मात्मा छला राजा। और वे देवकी के हंसनी के नाई पालन कर रहल छथिन। क्या तो जिम्मेवारी द के गेल छला। हंसनी के नाई कहे छी बार बार सोचे थे जी गांव सब में रही हंसी, तालाब सब में बतख उनके नाम छे हंस, वो नहीं छे हंस हंसनी। हंस हंसनी के दुएटा जोड़ा हुए, एक जोड़ा मात्र। वो कतर रहिए मानसरोवर में रहिए, वही तालाब में मानसरोवर में विचरण करे छथिन। वो भगवान के जोड़ा छथिन। वो दोनों कखनो बिछड़े नहीं छथिन और ने वो कहियो मरे छथिन। जेना एले जेना इस सृष्टि समाप्त हेते तही दिन उनकर समाप्ति हेते। उनकर जोड़ा छेन वो हंस और हंसनी के। उनकर उपमा जनकपुरों में मिथिलानी सब दिलखिन। जखनी राम सीता के ब्याह हो लगलन तो मिथिलानी सब एक दोनों के सीता जी के, जानकी जी के और राम के वही हंस हंसनी के जोड़ा बनलखिन। गवे कहवे सब के अंश की कहे छलखिन धन धन सुने ना के आंगन मां, हंसन हंसन मां। धन धन सुने ना के आंगन मां, दुल्हन दुल्हन मां। सुनैना के आंगन में मिथिलानी सब कहे चले धन धन सुने ना के आंगन मां, दुल्हन दुल्हन मां। मिथिला के मान सरोवर लागे अति पावन सुंदर। मिथिला के मान सरोवर बनलखिन मिथिलानी सब। मिथिला के मान सरोवर लागे अति पावन सुंदर। ताहि बीच हंसन हंसन मां, दुल्हन दुल्हन मां। ताहि बीच हंसन हंसन मां, दुल्हन दुल्हन मां। मिथिला के मान सरोवर लागे अति पावन सुंदर। मिथिला के मान सरोवर वो बना दिलखिन। अब वे मान सरोवर के बीच में जेना वे मान सरोवर में हंस और हंस के जोड़ा रहिए, एना जानकी जी के और राम के हंस और हंसनी बना दिलखिन। यानी अत्यंत वो सुंदर एचो जोड़ा। एक बेर एना राजा बीमार पड़ गए निकटा, तो उनका वो राज बैठ सब थक गया उनकर इलाज करे। कुंड़ के बीमारी भ गए राजा के। सब राज वैद्य जे उनकर भोग करे छथिन धन के, उनका इलाज करित करित थक गया नहीं उनका संभल। राजा घोषणा कर दिलखिन जे राज वैद्य अगर हमार बीमारी के नहीं ठीक करिए तो फलना दिन उनका 1 महीना के अंदर में उनका फांसी डाल जाए। अगर 1 महीना के अंदर में हमारा बीमारी नहीं ठीक है तब। अब वो राज वैद्य सब चिंता में पड़ गया है, अहरे बाप कोना करो। तो सब अपना में बिठार केलखिन, सामंजस्य केलखिन जरे भाई राजा साहब तो 1 महीना के बाद अपना सबके अब फांसी द देता अगर नहीं इनकर बीमारी ठीक भेले। तो एकटा ओहि में जो वरिष्ठ वैद्य छलन, सबसे तेज वैद्य सब में हुई है। गाँव समाज में बिठा तो सबसे ओहि में जो नम्हर व्यक्ति है उनका सब सम्मान करे छथिन, वो सबसे पहले पंचायती करे छथिन। तेना ओहि में एकटा वरिष्ठ जो वैद्य छलन वो कहे एकटा बात करू हमरा समझ में अबैये जे बात के टारल जाए। तो कल के कोना कल के मान सरोवर में हंस के जोड़ा रहिए और वो बहुत दूर है, कोई में नहीं जा सकिए। तो इनका कह दियो राजा साहब के अगर अहाँ में से एकटा जोड़ा हंस लेब दिए तो उनके तेल में बरका के खोला के आ वो मलहम बना के अहाँ के शरीर में जल गया तो अहाँ के बीमारी दूर भ जाए। तो राजा साहब मंगा सकती नहीं, आप ना सब बच जाए में फांसी नहीं है।
कहते भाई बहुत बढ़िया अहाँ युक्ति बनौलो, ठीक छे। जाके कह दिलखिन राजा साहब के खबर कह दिलखिन, अरे भाई ए राजा साहब अहाँ अगर मान सरोवर से हमरा हंस के ले दिए तो हम अहाँ के दवाई बना देव, अहाँ के बीमारी ठीक हो जाए। कहके जाओ अहाँ सब निश्चिंत रहो। अब राजा साहब चिंता में पड़ गया, जी मान सरोवर से कोना मंगाओ हंस के, तो बहेलिया के मंगुलखिन। बहेलिया के कहके बहेलिया मान सरोवर से हमको हंस चाहिए, क्या ला सकते हो? कहके सरकार बाप रे बाप तो बहुत दूर छे, देखनो ने छी, टाइम लगते में 1 महीना 2 महीना लग जेते, तो हमारे बाल बच्चा भूखे मर जेते, तो कितना खर्चा चाहिए तुमको? सरकार 1 लाख टका दो दियो बाल बच्चा के लिए, 1 लाख टका दो दिया हमरा जाए के लिए खर्चा, 2 महीना समय लगती। कहले ठीक है, रोजे छला तो कोनका तो तेमे बीमारी है योटा में ये समाज में अगर किनको ओहर गरिष्ठ बीमारी भ जाइए तो नहीं देखे छे जान के सब कुछ देला तैयार भ जाइए, अगर कोई ठीक करेला चाहिए तो नहीं। राजा साहब दो दिलखिन, कहलखिन जाओ लेकिन जल्दी चाहिए। कहलखिन जी सरकार आबि देते। और वो बहेलिया लऽ कऽ चल देलखिन, परिवार के समझा बुझा के और चल देलखिन मान सरोवर की तरफ। पहुंच गेलखिन वो किछ दिन में मान सरोवर में। बहेलिया व्रत धूर्त हुई है और माया भी सो हुई है। वही में जे गेलखिन तो देखिए सही में दोनों जोड़ा एकदम विचरण कर रहल छथिन वे मान सरोवर में। अपन तीर धनुष निकाल के हुनका मारे ला चाहे छथिन वे सरोवर में। जखने मारे ला चाहलखिन ओहो अंतर्जामी हुई हंस, ए भाग मारिए तो अंतर ध्यान भ के चल जाइए वही भाग सब मारिए तो अंतर ध्यान भ के वही भाग चल जाइए। बार बार उनका परेशान कर दिलखिन, अब उनका बाण के नजदीक एबे नहीं करिए, अंतर्जामी छे। तो अंतिम में वो बहेलिया समझल कि ई ओना ने हमरा पार लगा दे। वो सब मायावी हुई छल, वो तुरंत रूप के बदल लेलखिन और साधु के वेश बना लेलखिन। उनका मालूम छले जे हंस और हंसनी साधु के अपमान कखनो नहीं करिए, साधु के गरिमा की बुझे छथिन। और साधु बन के तालाब के ऊपर में वही भाग महार पर जाके विष को और राम राम झूठे के काल नहीं जका कर लगले। हंस कहिए हंसनी के जे प्यारी देखियो ई व्याह बहेलिया छिए, ई जे छे से हमरा मारे के लेल, हमरा पकड़ो के लेल आब ई हमरा संत के रूप ध लेलखिन और हमरा ई चाहिए जे पकड़ ले से हे प्यारी आब हमरा जाय पड़ते उठम। कहके जहाँ अपने जनी छिए जे व्याह बहेलिया छिए झूठे के राम राम करिए, अहाँ किया जेबे ठाम? नहीं जाओ, छोड़ दियो, केला जेबे? कहके अगर नहीं जाए छे हे प्यारी तो भगवान हमरा दोष देते हैं, जहाँ संत के महिमा के यहाँ अपमान कर दिलिए, संत के अपमान कर दिलो से हम जेबे करबे, आ प्राण जाए जे अहाँ संतोष करू, आब अकेले रहू मान सरोवर में। ओहो विद्वान चली, भगवान के जोड़ा चली, वो बुझ गए कि ठीक है संत के अगर अपमान करवे तो भगवान हमरो दोष दे, नहीं दोहरलखिन बात के। और वो हंस अकस्मात आगा में चल लेलखिन, ई त पेरा देखते चलखिन, आगा में जखने एलेन पकड़ लेलखिन ग्राफ सिंह का आ झोड़ा में धर लेलखिन, आ सबटा ध्यान ध्यान टूट गेलै, आबि गेलखिन राज में। राजा के दो देलखिन वो हंस। राजा तो खुश भेला, सब राजवेद के बजुलखिन जे वेद जी आओ आओ अहाँ के समान आब आबि गेले। राजा सब वेद सब तो आप चिंता में रहे भाई, हम बात के टारलो, राजा साहब तो मंगा लेलखिन चीज, आप कोना करबे? तैयो सब गेलखिन, तेल खोल रहल अछि, अग्नि पर चढ़ोलखिन तेल के, आ समय के इंतजार करियो बुझ सब भाई केना करबे जान के लेबे, ऐसे तो ठीक हेते ही नहीं। समय बिताए रहल छथिन, भगवान के छथिन विष्णु भगवान लक्ष्मी से जे लक्ष्मी ई देखे छियै हंस हंसनी के जोड़ा जे हम बनौने छी ई आइ मरऽ जा रहल अछि, आई एक जोड़ा में से खत्म हो जा रहा है, हमरा जाय पड़ते। और भगवान एक वैद्य के रूप धऽ कऽ आबि गेलखिन ओहि नगर में, राज्य में, आ सबके उमरे से उतरे वर्ष वैद्य वैद्य बीमारी हम ठीक करे छी, हमरा से बीमारी ठीक करो, आबि रहल छथिन भगवान। आबैत आबैत राजमहल के दरबार में जे एलखिन, राजा के कहलकै राजा साहब हम वैद्य छी, केनो केनो बीमारी के ठीक करे छी, हमरा से बीमारी ठीक करो। राजा साहब देखलखिन वैद्य बड़ा सुंदर, कहलकै रे हमारी बीमारी को ठीक करोगे, कौन की बीमारी है? कहलकै सरकार एक बेर जांच कर हमरा देखियो ना, हमरा कनी समय दिया ना, हम छू मंत्र कर दे, छुईते हमर मंत्रे से एहन छै जे मंत्रे से हम छू मंत्र कर दे। कहलकै दिखाओ। आओ तो भगवान है छला, आओ कोनो
संसार को बेच सके। जखने आज्ञा मिलने ओ भगवान हाथ देलखिन उनका राजा के शरीर पर, अछू मंत्र भगले उनका शरीर तक कंचन के समान भ गए। अरे तुम तो बहुत योग्य व्यक्ति हो, मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे सब देंगे हम। उनका की चाहिए? कल राजा साहब देवे हमरा, कल हाँ देंगे। तो सरकार हंस जी हमरा के लिए हंस हमरा दो दिए। तो के सब पागल वैद है, इतना बड़ा काम किया है। अरे धन संपत्ति मांगो ना, सोना चांदी हीरा जवाहरात मांगो ना, ये क्या, ये तो हम क्या करेंगे लेकर, ये तो तुमको हम दे ही देंगे। धन मांगो ना, राज मांगो ना। कल नहीं चाहिए राजा साहब, हमको धन नहीं चाहिए, हमको यही जोड़ा दे दीजिए। कल ले जाओ, पागल ही बेटे है। किसी के राजा साहब यहाँ हंस कह दिलखिन। आ बाहर जे एलखिन तो वे हंस के कही छथिन भगवान जे, ए हंस तू जब बुझे ही चलो जे ई बहेलिया छिए, ई राज महाराजी नहीं छिए, साधु नहीं छिए, तो आ किया उनका आगू में के दिए आए हमरा परेशान करी, हमरा आबो पड़ल तोरा बचवा के लेल। तब वो की कही छथिन हंस, ऐ विष्णु भगवान अहाँ के हम गेल चलू बोझबे ले जाइयो, चलू हमरा बचा दिए। केला एलिया हम मर जेतो अपन। कहे तोहरो बात के हम नहीं किए, करके अहाँ के बजू न रहे, मर जेतो। कहे जा जा जा, भक्त के रक्षा हमरा कर पड़िए, तू हमारा असली भक्त छ। ल जाके उनका मानसरोवर में दो देलखिन। यह हंस हंसनी थी श्रोता, हंस हंसनी के जोड़ा कहियो फूटे नहीं है, ओ हिना रहे छथिन वे मानसरोवर में। तो उग्रसेन महाराज वो हंसनी के नाई हुई देवकी के पालन कर रहल छथिन। और समय बीत रहल से एक दिन समय आबि गेलै, एना देखे छी बसंत ऋतु के समय आबि रहल है, चैत विशाख में आबि गेलै बसंत ऋतु। से हुनका घरवाली के नाम छलै पवन रेखा, उग्रसेन के पत्नी के नाम पवन रेखा। कहे छथिन दरबार में जाके महाराज के, जे महाराज पवन रेखा बसंत ऋतु के आगमन भ गेल छनि सरकार, से हमर मन होइए कनी बसंत राजा के मनवी ला जेतो जंगल के तरफ, अपने आज्ञा देल जाए। घर में रहित रहित, महल में रहित रहित मन उचित गेले, अपने आज्ञा देल जाए, हम कनी मन के बहलाव जाए। हे रानी जंगल में बाघ सिंह रहिए, जंगली जानवर सब रहिए, आगे खा जाए, नहीं जाओ। करके ने सखी सबके साथ में ल ली छी, 10-20टा सखी रहत, नहीं डर हेते। और दिन में जाय छी, शाम होइत होइत हम चल आब। समझा देलखिन महाराज के। महाराजो सोचल कि जो हर वक्त महल में रहिए, मन उचित गेल है, तो कनी भ्रमण क अबैए तो बढ़िया रहते। ठीक से अच्छा जाओ महारानी, लेकिन सवेर में चलिए आज्ञा दो देलखिन। महारानी रथ के तैयार क ओहि पर 10-20टा सखी के ल लेलखिन और चल देलखिन भ्रमण के लिए, बसंत राजा के मनवा के लिए जा रहल छथिन। सबके कहियो देखबे नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोविंदा, नटवर नागर श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरी मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोविंदा, नटवर नागर भगवान के स्मरण करे। पवन रेखा कोई रथ में चढ़ कर चल देलखिन जंगल के भ्रमण कर के लिए, बसंत ऋतु के, बसंत राजा के मनवा के लिए। कोई जंगल में जब पहुंचली, अनेक प्रकार के पहाड़ सब देखिए, जंगल सब देखिए, देख देख के मन हुनकर प्रफुल्लित हुई है। और भ्रमण करेत करेत जब वे फुलवारी के तरफ गेलखिन, अगले फूल के बगीचा छलेन, ओई ठाम जाके त और इनकर मन मोहित भ गेले। मने मन कहिए रानी जे विधाता कतेक सुंदर अपनी रचना के लिए, मन तो होइए देखते रही ए रचना के।
सब फूल सबके देखिए, जंगल सबके देखिए, मन हिनकर भागल चल जाइए। और वो भगवान के विनती करे छथिन पवन रेखा की कहे छथिन, मने मन कोसे छथिन उनका। नाम तुम्हारा तारन हारा, जाने कब दर्शन होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, नाम तुम्हारा तारन हारा, जाने कब दर्शन होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा। रचना तेरी दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। धन्यवाद कृष्ण यहाँ पर कोई नहीं हमारा है। मेरा तो ये जीवन प्यार, पवन रेखा के जने जे हे प्रभु दीन दयाल आह के नाम छी, दया के सागर छी। यहाँ धन्य भाग्य कृष्ण यहाँ पर कोई नहीं हमारा है। एक ही छी हमर जे हमरा रक्षा करो, एक हम कोई नहीं हमर छी। देखियो कतेक प्रकार ज्ञान देखी ने पवन रेखा संसार के। ए सखी के संग में छथिन 10-20 सखी है, मुदा उनका पर विश्वास है। यह भाव रहना चाहिए, संसार में रहो लेकिन विश्वास रहे प्रभु पर। धन्यवाद कृष्ण यहाँ पर कोई नहीं हमारा है। मेरा तो ये जीवन प्यार, मेरा तो ये जीवन प्यार, तेरे ही अर्पण होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा। हे प्रभु आहाँ के जो एते रचना एते सुंदर है चेन रचना, आहाँ कतेक सुंदर हेबे। भगवान के मन ही मन बड़ाई करे छथिन ओ पवन रेखा। आ घूम रहल छथिन, मन हुनकर भटक रहल छनि वे फूल के देख के, पहाड़ के देख के, जंगल के देख के मन बहिल रहल छथिन। वो मन के बस में चल जा रहल छथिन, मन पर उनका कंट्रोल आबि नहीं आबि रहल छै। यह चेन श्रोता मन ने भगवान कृष्ण गीता में कहने छथिन अर्जुन के जे हे अर्जुन, जे कोई मन के बस में रहिए और मन हुनका जतो चाहिए ततो ल जाइए, वो आदमी के कहियो कल्याण में हुई। इस शरीर ची रथ है और मन ची घोड़ा, आत्मा ची यात्री और में सारथी है। तो जे कोई घोड़ा के और सारथी के मन पर जाइए तो संसार में भटक जाइए, और जे कोई मन के कंट्रोल कर मन के कहे चलो इधर, तो वो संसार में नहीं भटकिए। कोई आदमी रथ पर बैठा ले, गाड़ी में बैठा ले, ड्राइवर के भरोसे जे चल जाए तो भटकते नहीं। यात्री ने खुद कहते हमको कहाँ जाना है वहां ले चलो हमको। तो यात्री के चाहे आत्मा है, आत्मा के इशारा पर चलना चाहिए, मन के इशारा पर नहीं। अच्छी मन के इशारा पर चलिए तो मने से पापो ही श्रोतागण और मने से पुण्यो हुई। काजल फिल्म में
गायक डायरेक्टर बनने छथिन की कहने छथिन ऐस तो वो फिल्म के बोल लेकिन वो भजन के गीत छी। तोरा मन दर्पण कहलाई रे, तोरा मन दर्पण कहलाई, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाई तोरा। मन दर्पण छी, ए दर्पण रूपी मन में अहाँ जे देखे ला चाहबे सब पाप के ने छी सेहो दिखा जाए, पुण्य के ने छी ओहो दिखाई पड़त। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाई, तोरा मन दर्पण। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा नहीं कोई। जय। तो माँ पवन रेखा ओइ जंगल में मन के बहला देलखिन, मन हुनकर भटक रहल छनि। सब फुलवारी के देख देख के संजोग से एक जगह जाके वो रथों के त्याग दिलैथ आ रथ पर से पैदले चल जा रहल छथिन वो जंगल में। सब जंगल का अवलोकन करैत करैत एक चौराहा पर जाके वो सखी सब छले, वो सखी सब बिछुड़ गेली, वो वही रास्ता में चल गेले आ ई पवन रेखा एक दोसर रास्ता में। ध्यान नहीं छन पीछा में सखी सब को मर गेल आ सखियों सब के याद नहीं है जब महारानी जी को मर गेल। जब बहुत दूर घना जंगल में चल गेली वो पवन रेखा तब याद एलन पीछा के तरफ देखे अरे बा सखी सब तो छे ने, सखी सब कत चल गेल। आता हिनका वो जंगल में घनघोर जंगल में देखे देखे कहलो न मन के तरफ जे चलवे, मन के ऊपर जे चलवे तो मन गहरा खदिया में गिरा दे, खाई में गिरा दे। तो मन यही हुई है घोड़ा के तरह हुई, मन के तल पर नहीं जीना चाहिए, आत्मा के तल पर जीना चाहिए। तीन तरह से आदमी जिए, कौन कौन? तीन टा तल एक शरीर में, एक मन के तल, एक प्राण के तल और एक आत्मा के तल। तो प्राण के भूख ची भात दाल रोटी सब्जी इत्यादि खेलो तो प्राण जीवित रहत, शरीर ठीक रहत, यो जरूरी है। आ एक मन के तल छी, मन के तल छी मनोरंजन। नहीं कहिए बहुत आदमी जो हमारा मूड है खराब है नहीं निक लगी तो वो सैर करा जाइए पार्क में या रोड पर या मनोरंजन करो के लिए जाइए, टीवी सिनेमा इत्यादि देखिए तो मूड ठीक हो जाइए। तो मन के भोजन छी मनोरंजन देने, तो मनोरंजन आप केहन करबे से कई लोग कहने रही मनोरंजन संगीत के साथ भक्ति के साथ मनोरंजन होगा चाहिए तो वो सुंदर भी है। तो मन के भोजन छी वो, और आत्मा के भोजन ये दोनों नहीं चाहिए। उनका एक मनोरंजनों से मतलब नहीं, अन्य अन्न से मतलब उनका है, उनका ये भजन। जे कोई भजन करिए सत्संग करिए वो आत्मा के भोजन चाहिए। अगर जे नहीं दिए तो वो भूखले चल जाइए। कते लोग के यही आत्मा के नहीं कल बात है जे चीज सर्दियों खा ले कोनो बात एन हुई है नहीं, गलत हो जाएगी। आत्मा के भोजन थोड़ी चाहिए, वो मन के भोजन चाहिए, शरीर के भोजन चाहिए, आत्मा के भोजन चाहिए। भजन सत्संग कथा प्रवचन इत्यादि। तो मन के तल पर चल जाए चलकिन वो पवन रेखा भटक गेलखिन, सब सखी बिछुड़ गेल उनका से। आब तो वो परेशान हुई जंगल में, उस सखी सबके आवाज लगवे छथिन पहाड़ में। तो पहाड़ के त नियम छै जे एमर से आवाज देवे तो बड़का बड़का पहाड़ में उमरो से व्याप प्रति उत्तर ध्वनि आए। एमर से कहे छथिन सखी हे, आ कि उमरो से कहे सखी हे। अरे बाप कोना ई सखी खोजत, एमर से कहे छथिन सखी है तो उमरो से सखी है।
नहीं जे मिल लें प्रति उत्तर यह आवाज उनका अवयवी पहाड़ में से। और ओ रानी एकटा गाछ के नीचा में बैठकर, वृक्ष के नीचा में बैठकर कुक मैर के कान लगी बड़ी मधुर स्वर में। जब वो कुक मैर के कानित रहती से वही जंगल में एकटा गुफा में एकटा राक्षस सुतल छथिन, उनका नाम छलन द्रुमलिन राक्षस। ओ जे कर्ण प्रिय आवाज सुनलखिन बड़ा मधुर स्वर में ओ जाग गेलखिन। आ ऊपर आबि के खोजी छथिन जे कतौ अछि ई एतेक सुंदर आवाज में कहि रहल अछि। जब ई कोनी ये एतेक सुंदर आवाज में तिनकर रूप केहन हेतैन ई भाव करै छथिन ओ मन में द्रुमलिन। वो आवाज के शब्द के तरफ एक ही छलांग में महारानी के आगा में के खड़ा हो गए। आज देखल कि महारानी के तो महारानी छली पवन रेखा अति सुंदरी रूप हुनकर अलौकिक रूप छले से ओ द्रुमलिन वे रूप के देख के मोहित भ गेला। जहाँ भगवान जी कतेक सुंदर हमरा भेज देला आई कोने ये कह छथिन कि हे रानी हे सुंदरी अहाँ कथी ला कनै छी जंगल में डर गेलिया अहाँ के अहाँ डरू नहीं अहाँ नहीं कानू। देखियो हम आबि गेलू चलू दोनों गोटे प्रेम करू और आनंद लिए जीवन के। बाप रे रानी जाए तकल के नाम ऊपर में है तो देखिए पहाड़ सनई राक्षस तार में दोबारा वो दोहरा देलखिन ओ राक्षस हे सुंदरी अहाँ की कानी छी चलो हमरा जरे प्रेम करू। तो ऐसा पहले तो डर भेले लेकिन अपना के हिम्मत बन के कहे छे वो छतरानी छली आखिर साधारण नारी नहीं छली। कहे छे ऐसा है तू हमरा चिन्हे जा हमरा के छी हम मथुरा के राजा उग्रसेन के धर्म पत्नी सती नारी छियो तो हमरा के जा प्रेम कर डर नहीं जो तोरा। राक्षस कल के जे हे सुंदरी अहाँ जेकर घरवाली हुई हमारा नहीं छी लेकिन अहाँ अखनी हमरा राज्य में छी अब अहाँ के हमरा साथ प्रेम करी पड़त। जखने हाथ बढ़ोल के वो दुमलिन उनका तरफ द्रुमलिन छतरानी चली एक थप्पड़ गाल में देलकिन हड़बड़ा के वो राक्षस मर गिरले कुछ मूर्छा आबि गेल उनका और रानी ओइठाम से अपना बचबो के लिए भागल लगली। भागल चल जा रहल छथिन रानी आगा के तरफ और इनका की कहबे कली राक्षस चला एक थप्पड़ से इनका की भेले कनी देर मूर्छा भेले तुरंत उठ गेलखिन खड़ा भ गेल। ई त चाहिए त उनका एक के हाथ में उनका मछली के समाप्त कर दी। मुदा कहल के लिए कहावत में जे दुधारू गाय के लथारो सहल जाइए। इनका क्रोध नहीं सोचल कि जो हो ई ओना हाथ नहीं है। रानी जे कहने रहतीन जे हम महाराज उग्रसेन के पत्नी छियो महारानी छी हमर नाम पवन रेखा छी सो राक्षस मायावी हुई छल माया के बल पर उग्रसेन बन गई थी। और रानी जे भागल चल जा रहल छथिन पवन रेखा वे आगे से उमरे से एमर से रानी चल जाइए उमरे से मंदिरे के तरफ से वो आबि रहल छथिन उग्रसेन नकली उग्रसेन बन के आबैत आबैत एमर से हो जाय छथिन उमर से होबै छथिन नजदीक भ गेल एत से नजर पड़ गेलै इनका वो राजा के तरफ देखे छथिन महाराज मर कत चल अबिए महाराज बियाबान जंगल में। फिर मने मने सोचल कि ओ ई महाराज नहीं हटाई हमर महाराज के लक्षण नहीं थी जे हमरा ढूंढे ढूंढे अकस्मात चल जाए। ताबे में नजदीक में आबि गेले खड़ा भ गेलखिन और नकली उग्रसेन कहे छथिन जे रानी आ खड़ा भ गेली सोझे किछ बजबो नहीं करे छिए हम आके ढूंढे ढूंढे राज से एमहर जंगल में चल एलो हैं कहके अपने महाराज छिए कहके त के छी हम देखे नहीं छी महाराज छिए से आप मना हमरा पर शंका करे छिए कहके हाँ हमरा शंका क्या हाँ एलिए कहके हाँ पर हमरा मन चल गेल राज्य में अहाँ के ढूंढे ढूंढे चल कहके ने मने मने कल के महारानी जी हमार महाराज नहीं बस गए हमारा महाराज के एहन मन नहीं छे हम इनका जानी छी मने मने कहे नहीं महाराज नहीं बस सके। ताबे मु दू व्यक्ति निकल के ए रानी की अहाँ मन में सोचे छिए कहके नहीं अहाँ हमरा महाराज नहीं बस सके हमर
नकली कोई छी, धूर्तबाज छी। कहलकै एहन बात बजै छी, हर वक्त कहैत रही छी हम सती छी, हम पतिव्रता नारी छी, और पतिव्रता नारी या पति के अपमान केने बार बार भेले उचित बात नहीं ने हुई है। हमर पत्नी छियै, हम अहाँ के ढूंढे ढूंढे एलहुँ हैं, हमरा कहै छी नीचे हमर, तो आब केना कहब अहाँ के? यह छे सती नारी के काम, यह छे पतिव्रता नारी के काम। श्रोता, मानस में 4 प्रकार के पतिव्रता नारी के वर्णन आयल छै। 4 प्रकार के पतिव्रता नारी हुई है। कौन कौन वर्णन केने छथिन? उत्तम के यस बस मन माही, सपने हो आने पुरुष जग माही। माध्यम पर पति देखई देश, भ्राता पिता पूछा निज देश। धर्म विचारी समझी कुल राही, सुखी कहानी। तीनों अवसर मन के जोरानी, जाने हो आदम नारी जग सोई, जाने हो नारी। वर्णन के मानस में 4 प्रकार के पतिव्रता के हुए। तो उत्तम के असवस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम के मन में सपनों में आन पुरुष के नहीं देखे अपना पति के छोड़ के, ओ छे उत्तम पतिव्रता नारी। और दोसर मध्यम पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दोसर पति के कोना देखिए? भ्राता जे अपना बराबर में एच वो भाई के समान देखिए, जे छोटा एच वो पुत्र के समान देखिए, जे अपना से बड़ा एच उनका पिता के समान देखिए। तो मध्यम पर पति, दोसर के पति के जे देखिए एक तीनोटा समझ के पिता पुत्र और भाई के समान देखिए, वो दोसर नंबर में चल गए। और तीसर नंबर में कहिए धर्म विचारी के समुझी कुल रही, जे धर्म समझ के कुल में रहिए, ये हमार धर्म छे, अगर पति के सेवा नहीं कर रहे तो बहुत सके हमारा धर्म नहीं है, तो ई समझ के वो सेवा करे छथिन, तो उनका तीसर नंबर बना देलखिन गोस्वामी जी। वो तीसर नंबर में चल गए, उत्तम में नहीं। आ चौथा बिनु अवसर भाई के जो रही, इस संसार के समाज के डर से भय से देख के जे समाज की कहता अगर हम पति के सेवा नहीं करबे, उनका खिएबे नहीं पिएबे, तो समाज कहते ये बड़ खराब हो रहा है, ये कहियो ने पति के माने है। तो एई डर से वो सेवा करे छथिन जे कहीं हमरा समाज चाहे कोई ई नहीं कहे जे हम पति के नहीं मानी छी। कोई अगर 2-4 गो रहिए तखनी तो खूब उनका प्रणामों तक करिए, खूब चाय बना के दिया, जब चल जाइए कहिए यानी चाय बनाओ ना ते हमरा तो छुट्टी से चाय बना जानो अपन बना लेगी ना। 4 गोड़े कोई रही है तखनी बाप रे बाप कते सुंदर से उनका से तो वो भेले चौथा नंबर के। जाने हो अधम नारी जब सोई, उनका कहते जो अधम नारी छे। और अंत में कहके पति प्रतिकूल जन्म जन जारी, पाई पाई करुणा।
पति प्रतिकूल जे पति के प्रतिकूल चलिए पति कहिए जे एना के चलना चाहिए ई काम करू तो के ने हमरा उती ने हाथ काम कर ई भेले प्रतिकूल। अनुकूल भेलन जे ओ कहलखिन और उनका आज्ञा के पालन केलखिन ओ भेलन अनुकूल। तो जे प्रतिकूल चलिए उनका कहलखिन गोस्वामी जी पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा पाई पाई तरुणाई अगला जन्म में वो जवानी में तरुणाई माने जवानी में वो उनकर पति समाप्त भ जाइए। और केन केन घर में उनकर ब्याह भेल रही है जन्म भेल रही है ब्राह्मण कुल में गणवार कुल में में विवाह हो गए तो आके जवाने में मिल जाए जहिया मिल जाए दोबारा विवाह नहीं रुचि आप वहां झलित रहो। तो जे पति के प्रतिकूल चलिए विधवा पाई पाई तरुणाई दूसर जन्म में वो जवानी में विधवा हुई। ये सब लक्षण संत भगवान बतुल के चार प्रकार के नारी हुई पतिव्रता सती। एक ना सती नारी उनकर पति पंजाब गए चलखिन कमाई के लिए। 1 मिनट उदाहरण तो बहुत दिन पर कमा के गाड़ी पे बैठ के 3-4 दिन के बाद एलखिन घर एलखिन। यही टाइम में शाम के वक्त 8-9 बजे रात में भोजन के समय चले उनकर पत्नी देखलखिन तो बड़ा सुंदर आप भगत ककर बेड पर उनका बैठोलखिन और अपना भोजन बनबे लगलखिन। जे पति आयल छथिन बहुत दिन पर एलन उनका भोजन बना के खुआबन ताबे में पति देव के प्यास लग गए। वो कहके सुने छिए तहाँ जी की बात ता चल ने ओ कने हमरा प्यास लगल है पहले पानी पियो थाकल छले गेलखिन ओ महिला जल लाव के लेल पाइप पर जाबे एलखिन। पहले जमाना में तो कने दूर में पाइप रही छल अपना अपना घर आंगन में तो नहीं रही छल तो गेलखिन वो पाइप में जल लावे के लेल जाबे एलखिन ताबे उनकर पति देव थाकल जे छला 2-3 दिन के जागल हुए गाड़ी में बेड पर सुत रहला नींद पड़ गेलखिन। एलखिन तो देखे ये पति देव सुत रहल तो आप वो पतिव्रता नारी छली सोचलखिन जे अगर हम इनका अखन उठावे छिए तो कांची नींद में नींद टूट जेते इनका नहीं बढ़िया है। फिर सोचलखिन अगर हम एठाम जल राख के जाय छी भोजन बनबै छी फिर कखनो मांगत तो ई जल तो गड़बड़ा जात तो दोसर लावा जाए ताबे फिर इनका नींद आबि जेते फिर सुत रह तो गड़बड़ा जाए। ऐ सब बढ़िया ई एते दिन हमरा खातिर कमाई के लिए बाहर रहल के एक दिन हम इनका ल खड़े रहबे तो की है आई हम खड़े रहे छिए आ जखनी उठती नी पति दे तखनी इनका हम जल पिया बढ़िया रहते की हेते आई हमने सुतब। वो बेचारी में जल लेने गिलास में खड़े रह के इंतजार करत रह गेली आ वो मर्दवा एहन के सुतले जे रात में एको बेर नहीं उठल एके बेर 4 बजे में जाके उठले देखल के कछ बा गिलास में हाथ लेने आकत करे छे तो अहाँ कहलिए ने साँझे जे जल लबेले त की भ गेले त हम सोचलौ जे जल तो लोलो लेकिन लोलो त अहाँ नींद पड़ गेलौ सोचलौ जे आब उठबै छी त अहाँ के अघोटा नींद भ जाए कांची नींद में कोना उठब। फिर सोचलौ जे अगर फिर कहीं कखनो उठबे या जल मांगबे फिर लाबो जेबे तो फिर अहाँ नींद पड़ जेबे ऐ सब बढ़िया हम सोचलौ जे खड़े रहे छी जखनी अहाँ उठबे तखनी अहाँ के जल पिया अरे एनो कहियो एते जरूरी छै केने केने सुत रहता बेरे तहाँ जगले रह गेली ई वार्तालाप करते रहती। सुबह बगल छले रोड पर से लोग सब जाइए महिला सब आंगन में अब यदि वार्तालाप देखलखिन त कहले बा इनकर पत्नी त बड़ी पतिव्रता है देखियो भैरे जल ल क घरवाला के लेल खड़ा रहल कते सुंदर नारी है वो हुनका कहलखिन वो हुनका कहलखिन कहत बात चल गेल गांव के प्रधान जी के पास। मुखिया जी सोचलखिन अरे बा हमरा गांव में एहन पतिव्रता नारी धन्यवाद बहुत सुंदर बात। वो अपना डाली में सोना के हीरा जवाहरात आभूषण बनेला चीज सब लोग आएलखिन दरबार में आवाज लगा के बजुल के की मालिक की प्रधान जी हेलो सुनलिया जे तोहरे घरवाली पतिव्रता छ बड़ी सुंदर हमरा मन प्रसन्नता से भेल गेल से ए उपहार दै छ तू अपना पत्नी के द दह ओ द देलखिन अपना पत्नी के से ई नजारा देखैत रहथिन बगल में एकटा महिला मुखिया जी के आभूषण देत कहे मुखिया जी पागल भ गेल छै बेरे जेग गेले तै के लिए आभूषण बना के देलखिन फलना के घरवाली के अपना घरवाला लग गेलखिन के जइयो एना एना बात देखियो त मुखिया जी पागल भ छै बेरे खराब भेले त ई बर पतिव्रता हम नहीं छी पतिव्रता कहले तू कहिया के पतिव्रता भेले कहले हम नहीं छियै हम आइ देखा दे पतिव्रता भेले जाओ त हम कनी घूम फिरियो त साँझ भेट दिन आ साँझ में या त हमरा से जल मांगब आ हम ताबे जल ल कहबे तबे हां सुइत रहब से कहि देलौ
वो मर्दवा कहके एनो नाटक होइ छै, ई नाटक नहीं सम्हरता, छोड़ दहना। कहलका हम आई कर के रहबे, हम जिद्दी लड़की छियै। गोटे महिला के बस चलित रहे छै पतिदेव पर। आब वो सोचलखिन अगर नहीं जाइ छी तऽ ई नखरा करत। ओहो गेलखिन लहान तहान में घुमि घामि के भरि दिन साँझ में एलथि, और एहि टाइम में जखने एलथि कहै सोझे आबि गेलियै, कहियो ने जल लाउ ग, देखै छी पेट वहाँ लगा देने छी, आ हे हम जाबे जल लाबऽ जेबै तबे अहाँ सुति रहब। कहलका तऽ जल लाउ। कहलका हाँ भेलै ने, हम जाइ छी जल लाबै लए, अहाँ सुति रहब। वो बेचारी गेलखिन जल लाबै लए, आ ई तऽ भरि दिन थाकल रहतै, 3-4 दिन के सुतल रहतै, तखन हिनका नींद एतै। जागल रहते तब छलै तऽ जगले, थाकल तऽ छलनि ने। वहां से जब उनकर घरवाली एलखिन जल लऽ कऽ गिलास में, ती देखिए टुकुर टुकुर तकैयो एना बेड पर। कहे अहाँ के कहलो सुति रही ला, अहाँ जगले छियै। कहले हमरा नींद नहीं आबै छै, हम कथी करबै, कहे नींद नहीं आबै छै, सुत ना। हमरा नींद आबै छै, हम की करबै। कभी सुतू ना, एक मिनट के सुतू ना, एक बार सुतलखिन, आँखि तकते रहि गेलखिन। कभी आँखि तकते छियै, कभी नहीं नींद आबैया, ताम से बेचारी गिलास नाके पर फुटि गेलै, नाक तक कटि गेलै, खून बहऽ लगल नाक से। कहै छै भेल ने यार, तो कहे तू की केली, हमरा नाको काटि देला। कभी सुते छलियै नहीं तऽ कहै छै नाटक करै लए, तऽ देने छियै टुकुर टुकुर तकिए हमरा दिस, हमर मुंह नहीं देखने छियै। अरे बाप, कहे नाक पोछि देलखिन चला लऽ कऽ, आ कहलकै आब सुति रह, हम जाइ छी जल लाबै लए, ई जल हरा गेलै, आ नहीं सुतल रहबै तऽ देखा दे। गेलखिन बेचारी जल लाबै लए, जाबे एलखिन तऽ फेर ओहिना टुकुर टुकुर तकैए, थाकल रहतू तब ने नींद देतै हुनका। कहलकै मर तकते छियै। कहलकै हे नहीं नींद आबै छै हमरा, तू एक बार नाक काटि देला। कहलकै फेर हम काटि देब, फेर हम गिरा देब ओहि पर। बेचारा की करतै, कोहना कोहना के आँखि मुहिन के ओहि बेड पर। ताबे तऽ राति बीत गेलै, एते नाटक करे में 12 राति बीत गेलै, एक बेर हुनका नींद आबि गेलनि कोनो तरह। बेचारी कहिए कि मने देखलखिन टटोल के जो ओहिया सुति रहल, तो सोचलखिन के हमरा एहिठाम देखैया जे हम खड़ा रही। गिलास के टेबुल पर राखि देलखिन, कहलखिन भिनसर में ने नाटक करऽ पड़तै, बगल में सुति रही छी, बगनी में जागल के लए रहब। वही पजरा में सुति रहलखिन। 4 बजलै, उठल के कहै छथिन हुनका जे ए सुनै नहि छियै, उठू ना, सुतले रहबै, कहियो ना जे अहाँ गिलास लगा केला खड़ा छलिए, लोग सब सुनते, कनि सुना के कहियो ना। बेचारा उठल गेल, ए केला खड़ा छलिए गिलास लगा, तऽ ए केला खड़ा छलिए, अहाँ गेल छलिए पंजाब कमाई लए गेल छलिए, थाकि के आयल छलिए तऽ अहाँ जल मांगलिए, आ हम लाबै लए गेलिए तऽ अहाँ सुति रहलिए, तऽ सोचलिए जे हम फेर कहीं लाबै लए जाब, अहाँ ओहिना रहि जाब, ताहि दुआरे हम जगले रहि गेलिए। आ के सुनैया ओकर बात, कोई तऽ सुनी नहीं है। ई जब नाटक भऽ गेल तऽ कहिए पतिदेव के जे जाउ ने मुखिया जी के कहबै, हमरो घरवाली भेड़ जगल छलै, चलू ने कन्या आभूषण लऽ कऽ। कहलकै देता है, कर देते ने, तऽ ओकरा देलकै हमरा नहीं देता है, हमरो देते, हमहूँ भेड़ जगलिए। बेचारा गेलखिन मुखिया जी के पास, कहै छै प्रणाम मुखिया जी, हाँ फलना निकेरा की बात छै हो। तब मुखिया जी आए हमरो घरवाली भेड़ खड़ा छलै जल लऽ कऽ, चलतीन ने आभूषण ताभूषण लऽ कऽ। हमर तोहर घरवाली कहिया के पतिव्रता छियो, सब दिना देखै छियो एना गैर पड़ैत रहै छौ। भागली कि नजर से एक थप्पड़ देलखिन, बेचारा मुंह लुआ के एलखिन। एहिठाम संत भगवान कहने छथिन, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की बातों से, असुगंध या नहीं सकती कोरे कागज के फूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की बातों से, और सुगंध आ नहीं सकती कोरे